तो अभी चूँकि विश्व हरि नाम का समय चल रहा है तो हम हरि नाम के महात्म पर कुछ चर्चा करेंगे। तो ये 17 तारीख से 24 तारीख तक ये 8 दिनों का विश्व हरि नाम का ये समय चल रहा है। तो हरि नाम का जो महात्म्य है वो शास्त्रों में असीमित है। तो हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हरि नाम का महात्म्य वो चैतन्य भागवत से पढ़ने जा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से हरि नाम को फैलाया। तो जब चैतन्य महाप्रभु हैं, जब चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया था तो भगवान नित्यानंद के साथ भक्तों के समाज में अपने नाम का रसास्वादन करते थे। रोज रात्रि के समय कीर्तन करते थे, रोज रात में कीर्तन करते थे। उसमें भक्तों के अतिरिक्त और कोई नहीं रहने पाता था। और श्री चैतन्य की इतनी महिमा थी कि कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। कीर्तन से दूर रहकर 10-5 लोग निंदा करते थे। भगवान के कीर्तन में कोई नहीं जा पाता भक्तों के सिवा। तो ऐसे लोग नरक को जाएंगे। कोई कहता है कलयुग में वैष्णव कैसा है, जितने वैष्णव देखते हो सब अपना पेट पालने वाले हैं। वैष्णवों की निंदा करने का ये तरीका। कोई कहता इनके हाथ पांवों को बांधकर जल में फेंक दो, यदि ये जीवित रहें तो इनको हम वैष्णव कहेंगे। कोई कहता अरे भाई निश्चय जान लो ये निमाई पंडित गांव लुटवा देगा। निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित बोलते थे। तो क्या कहते हैं ये निंदा करने वाले कि निमाई पंडित गांव लुटवा देगा। इस प्रकार सब लोग कीर्तन के दर्शन ना पाने के कारण निंदा करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऐसा कहते थे कि श्री चैतन्य संकीर्तन करते हैं, उसके द्वारा जगत को शुद्ध करते हैं। लोग इस संकीर्तन को देख नहीं पाते, इससे अपने को अभागा कहते हैं। तो कुछ लोग अच्छे थे तो संकीर्तन में नहीं जा पाते, तो अपना ही दोष मानते कि हमारा ही दोष है कि हमें अधिकार नहीं संकीर्तन में जाने का, तो हम ही अभागे हैं। तो ये लोग अच्छे थे। लेकिन जो दुष्ट थे तो वो जो है श्री चैतन्य की निंदा करते थे, कीर्तन की निंदा करते थे और वैष्णवों की निंदा करते थे। परंतु प्रभु के सब भक्त भगवान के साथ कीर्तन में आनंद लेते थे। इस प्रकार श्री चैतन्य प्रति रात्रि कीर्तन करते और उसे देखने की शक्ति भक्तों को छोड़कर औरों को नहीं थी। नदियावासी सब मन ही मन बड़े दुखी थे और निंदकों को खरी खोटी सुनाते थे कि ये पापी निंदक बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण ऐसे कीर्तन के दर्शन को ना जान करके केवल मात्र निंदा करना ही जानते हैं और ऐसे संकीर्तन से वंचित रहेंगे। कदाचित इन पापियों के कारण निमाई पंडित भले लोगों को भी भीतर नहीं आने देते हैं, परंतु वे तो श्री कृष्ण के भक्त हैं, सब जानते हैं। उस पर उनका हृदय भी बहुत निर्मल है। यदि हम सबों को उन पर भक्ति बनी रहेगी तो हम उनका नृत्य किसी न किसी प्रकार अवश्य देख पाएंगे। तो ये अच्छे लोग जो है ये चैतन्य महाप्रभु निंदा नहीं करते थे, बल्कि यही कहते थे कि अगर हम उनकी भक्ति करते रहेंगे तो एक दिन हमें उनका नृत्य जरूर देखने को मिलेगा। एक नगरवासी बोला बैठे रहो भाई, यहीं देख लेना। नेत्र भरकर निमाई पंडित संसार के उद्धार के लिए नदिया में आकर प्रकट हुए हैं। ये नगर नगर में, घर घर में, द्वार द्वार पर संकीर्तन करेंगे, ये मैं तुमसे कहे देता हूँ। कोने ना गरिया बोले बसी था के भाई, नयन भरिया देखी वांग ए ठाई। संसार उद्धार लागी नेमाई पंडित, नदिया रे माजे आसी हैला वेदित। घरे घरे नगरे नगरे प्रति द्वारे, करीबे न संकीर्तन बलिले सभारे।
तो नगरवासी जन सभी अवतारों में भाग्यवान थे। ये तो पंडित लोग थे जो निंदा कर करके मरते थे। दिन निकल आने पर सब नगरवासी प्रभु के दर्शन के लिए आते थे। अब जब दिन निकल आता है तो भगवान कीर्तन करके निकलेंगे। रात भर कीर्तन करके जब दिन निकलता है तो भगवान भी निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? श्रीवास पंडित के घर से निकलते हैं। निकलते हैं तो कोई नवीन वस्तु भेंट लेकर के आते, कोई हाथ में केला लेकर आते, कोई घी, कोई दही, कोई सुंदर माला लेकर प्रभु के दर्शन के लिए आते और दर्शन करके सब लोग दंडवत प्रणाम करते थे कि आप हमें अगर कीर्तन में नहीं आने देते तो भी हम आपकी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, है ना। इस प्रकार से दिवस हईले सब नगरी अगन, प्रभु देखी बार तारे करे ने गमन। के हो वनुतन द्रव्य कारो हाथी कला, के हो घृत के हो दधि के हो दिव्य माला। लैया चले न सभे प्रभु देखी बारे, प्रभु देखी सर्वजन दंडवत करे। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान उनसे कहते हैं कि तुम सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, तुम सब श्री कृष्ण के गुण और नाम के अतिरिक्त और कुछ ना बोला करो। तो भगवान सबको उपदेश देते हैं कि ध्यान पूर्वक कृष्ण नाम महामंत्र सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र मैंने कहा है, इसे सब निश्चित संख्या में नियम पूर्वक जपा करो। इससे ही सबको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इससे सब समय कीर्तन किया करो। इसके लिए देश काल की कोई विधि नहीं, बस अपने घर के द्वार पर 10-5 जने मिलकर बच्चे को बाहर ले जाइए, या तो शांत करिए या बाहर ले जाइए, आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, बिल्कुल मना है। हाँ, तो भगवान क्या कहते हैं कि इस महामंत्र का जप करने के लिए समय और स्थान का नियम नहीं है। हर समय करो, हर स्थान में करो, है? कोई नियम नहीं है। घर के द्वार पर हाथ से ताली देते हुए कीर्तन करो। अगर कुछ नहीं है बजाने के लिए तो क्या है, हाथ है ताली बजाने के लिए, तो ताली बजा करके कीर्तन करो। हाँ, ये कीर्तन मैंने तुम सबों को बतला दिया है। घर जाकर स्त्री पुत्र पिता सब मिलकर यही कीर्तन करो। प्रभु बोले कृष्ण भक्ति हो कैसा भार, कृष्ण गुण नाम वही ना बलि है आर। आपने सभारे प्रभु करे उपदेश, कृष्ण नाम महामंत्र सुना विशेष। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले कहीं लांग यही महामंत्र, यह गिया जप सब करिया निर्बंध। यह है ते सर्व सिद्धि है वे समार, सर्व क्षण बोल इथे विधि नहीं आर। 10-5 मिली निज दुआरे बसिया, कीर्तन करिए सब हाथ ताली दिया। कीर्तन कहिल ए तो सभा करे, स्त्री पुत्र बापे मिली कर गिया घरे। तो भगवान के मुख से महामंत्र प्राप्त करके सबको बड़ा उल्लास हुआ और वे दंडवत प्रणाम करके अपने अपने घरों को चले गए। अब तो सब निरंतर कृष्ण जपते और चित्त से प्रभु का ध्यान करते। संध्या होने पर अपने द्वार पर सब मिलकर हाथ से ताली बजाते हुए कीर्तन करते थे। भगवान ने कहा बिल्कुल सरल है कीर्तन करना, है ना। तो कीर्तन करते। इस प्रकार श्री चैतन्य मोहल्ले मोहल्ले में संकीर्तन कराने लगे। तो शाम को जो है सब लोग कीर्तन करते। रात भर तो भगवान कीर्तन करते थे, वो अलग है, लेकिन हर शाम को जो है घर घर में कीर्तन होने लगा।
प्रभु उठकर सबको आलिंगन करते, अपने गले की मालाएं देते और दांतों में तिनका दबाकर कहते, भाइयों दिन रात कृष्ण कीर्तन किया करो। भगवान अपने दांतों में तिनका दबा करके प्रार्थना करते कि दिन रात आप लोग कृष्ण का कीर्तन किया करो। भगवान की आतुरता को देखकर सब लोग रो पड़ते कि इनको कितनी आवश्यकता है। भगवान इतने आतुर हैं कि आप लोग कीर्तन करो, आप लोग कीर्तन करो। भगवान की कितनी अधीरता है। तो ये देख करके लोगों को रोना आता है कि हमारे कल्याण के लिए भगवान कितनी चिंता कर रहे हैं। तो रो पड़ते और संकीर्तन को अपनाते। सब नगरवासी बड़े आनंद के साथ हाथों से ताली देते हुए हरे कृष्ण का कीर्तन करते और नदिया नगर में नाम की ध्वनि छा गई। एक दिन केले का फल फूल साग बेचने वाला श्रीधर उस मार्ग से जोर जोर से हरि नाम लेता हुआ जा रहा था। कौन है? श्रीधर। हरि नाम लेते हुए जोर जोर से जा रहा था। उसने संकीर्तन सुना तो महान नृत्य आरंभ कर दी। तो नाम लेते हुए जा रहा था, कीर्तन सुना कि अरे कीर्तन हो रहा है, तो नृत्य करना शुरू कर दिया। श्री चैतन्य का सेवक आनंद में बेहवल हो गया। उसके सुख को देखकर नगर के लोग चारों ओर से घेर कर कीर्तन करने लगे और श्रीधर धरती पर लोटपोट हो गए। ये देखकर दूर खड़े पाखंडी लोग हंसने लगे। एक पापी बोला, देखो रे देखो, साग बेचने वाला भी वैष्णव हो गया है। पाखंडी लोग जो है ऐसे बोलते हैं, देखो रे देखो, साग बेचने वाला भी वैष्णव हो गया। शरीर में पहनने को कपड़ा नहीं है, पेट में भात नहीं है और दुनिया को जताता है कि मुझे प्रेम आ गया। कौन पापे बोले हेर, देखे भाई सब खोला बेचा मुने, साओ हाइल है वैष्णव, परिधान वस्त्र नाई, पेटे नाई भात, लोके रह जाना है भाव हाइल आगात। दुष्ट नागरिक लोग भी बोले, हाँ मांग मांग कर पेट भरने से तो मरा जा रहा है, उस पर नाचना गाना कर रहा है। इस प्रकार निंदक लोग बकने लगे और जो अच्छे नागरिक लोग थे रोज कृष्ण कीर्तन करने लगे। हे मत पाखंडीरा बल गए सदाए, प्रतिदिन नगरिया गण कृष्ण गाए। अब देवयोग से एक दिन काजी उस मार्ग से जा रहा था। कौन? काजी। मुसलमानों का शासन था तो काजी उस रास्ते से जा रहा था और उसने मृदंग मजीरा शंख की ध्वनि सुनी। चारों ओर हरि नाम कीर्तन हो रहा है। तो अपने शास्त्र का स्मरण हुआ काजी को और वो बोल उठा, पकड़ो पकड़ो इन्हें, आज मैं इन सबको दंड दूंगा। देखूं आज तुम्हारा आचार्य निमाई क्या कर लेता है। नागरिक लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। डर के मारे उनके बाल खुल गए, उन्हें बांधना भूल गए। तो भी काजी के हाथ आ गया, जो भी काजी के हाथ आ गया उसे उसने मारा पीटा, मृदंग फोड़ डाला और द्वार पर अत्याचार किया। काजी बोला, ओहो नदिया में तो हिंदुओं का राज्य हो गया, मेरे हाथ तो आ जाएं, अच्छी तरह दंड दूंगा, आज क्षमा किए जाता हूं। काजी क्या बोला? आज क्षमा कर रहा हूं। रात हुआ ही है, लेकिन दूसरे दिन ऐसी कुछ खबर मिली तो जाति ले लूंगा। काजी ने कहा, अगर कीर्तन जोर जोर से करोगे तो जाति ले लूंगा। और जाति लेना बड़ा आसान है, अपने सुराही का पानी छिड़क दे तो हिंदू के समाज में आपको निकाल दिया जाएगा, तो मुसलमान बनने पड़ेगा। तो काजी ने कहा कि जात ले लेंगे, अगर जोर जोर से कीर्तन करोगे तो जात ले लेंगे, यानी मुसलमान बना देंगे। और मुसलमान बनाना बड़ा आसान है, अपने सुराही का पानी डाल दें तो आपको फिर मुसलमान बनना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं के समाज में आपको लिया नहीं जाएगा। तो काजी ने कहा जाति ले लूंगा। काजी बोले, हिंदुवानी है लेना दिया, करी मोहार सास्ति ना गाली पाइया, क्षमा करी जांग आजी देवे है ले राती, आर दिन लागे पाई लेवे जाती। इस प्रकार प्रतिदिन काजी दुष्ट लोगों को लेकर कहीं कीर्तन तो नहीं हो रहा है ये देखते हुए नगर में घूमने लगा। अब चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से लोग
घर घर में कीर्तन कर रहे थे और काजी जो है ये देखने के लिए घूमने लगा नगर में कि कोई कीर्तन तो नहीं कर रहा है। दुख के मारे नागरिक लोग छिप छिप कर रहे थे। उस पर हिंदू और काजी जो हिंदू विरोधी हिंदू लोग थे उल्टा सीधा कह करके और इनको डरा, जो पाखंडियों को और मौका मिल गया। बातें नहीं, कौन बातें कर रहे हैं यहाँ पर? जो बैठे हैं या खड़े हैं कोई बातें आपस में नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत। अगर सुनोगे तो बहुत लाभ होगा, सुनो, बातें ना करो। तो कोई कहता, अब पाखंडियों को और अवसर मिल गया, तो कोई कहता कि हरि नाम तो मन ही मन लेना चाहिए, ये तो हल्ला मचाना किस पुराण में लिखा है? पाखंडी लोग क्या कहते हैं? जोर जोर से हरि नाम क्यों लेते हो, मन मन में हरि नाम लेना चाहिए। वेद का वचन ना मानने से यही सजा मिलती है। इनको अपनी जाति चले जाने का तो भय नहीं है। निमाई पंडित तो बड़ा अहंकार करता है। देखो पाखंडी लोग जो है भगवान की निंदा करते हैं, निमाई पंडित तो बड़ा अहंकार करता है। अब काजी के आगे वो सब अहंकार चूर हो जाएगा। नित्यानंद तो मोहल्ले मोहल्ले में घूमता फिरता है, देख लेना उसका भी एक दिन रंग उतर जाएगा। अब डर के मारे बेचारे वैष्णव उत्तर नहीं दे पाते। एक तो काजी का डर और दूसरे ये लोग भी और निंदा कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने जाकर भगवान के निकट सब बातें बताई। अब भगवान को पता चला, जिन भगवान ने आज्ञा दी थी कि सब लोग कीर्तन करो, उन्हीं भगवान को सब नगरवासियों ने सूचना दी। क्या सूचना दी? कि हम काजी के भय से अब और कीर्तन नहीं करते। वो प्रतिदिन हजारों सिपाहियों को लेकर घूमता फिरता है। हम तो नवद्वीप छोड़कर अन्यत्र चले जाएंगे, अब हम नहीं रहेंगे। नागरिकों ने किससे बोला? भगवान से बोला। ये हमने आपके चरणों में बता दिया। कीर्तन पर ये प्रतिबंध सुनकर प्रभु विश्वम्बर बहुत क्रुद्ध हुए। भगवान का अवतार तो कीर्तन कराने के लिए हुआ है और ये प्रतिबंध मुसलमान राजा का, तो भगवान बहुत क्रुद्ध हुए और भगवान हुंकार करने लगे और नगरवासी हरिध्वनि करने लगे। प्रभु बोले, नित्यानंद सावधान हो जाओ। भगवान क्या बोले? नित्यानंद सावधान हो जाओ। इसी समय हम सब वैष्णवों के निकट चलते हैं। मैं आज सारे नवद्वीप में कीर्तन करूंगा। वो काजी जो है घर के अंदर कीर्तन करने के लिए मना करता है, मैं पूरे नगर में कीर्तन करूंगा आज। भगवान बोले। भगवान को थोड़ी डर है कि मुसलमानों का शासन है, किसी का शासन है। भगवान बोले, आज मैं पूरे नगर में कीर्तन करूंगा, देखूं कौन मेरा क्या कर लेता है। मैं कीर्तन करूंगा और देखता हूं कौन मेरा क्या कर लेता है। देख लेना, आज काजी का घर द्वार सब जला डालूंगा मैं। उसकी इतनी हिम्मत कि कीर्तन बंद कराता है, उसका घर द्वार सब जला डालूंगा। देखो उसका राजा मेरा क्या बिगाड़ देता है। भगवान प्रभु बोले, नित्यानंद हवो सावधान, ए क्षण चल सर्व वैष्णव वीरस्थान। सर्व नवद्वीप आजी करी मुँह कीर्तन, देखो मोरे कौन कर्म करे कौन जन। देख आजी का चिर पीड़ाऊ घर द्वार, कौन कर्म करे देखो राजा वाताहार। आज मैं प्रेम भक्ति की बड़ी भारी वर्षा करूंगा और निंदकों के लिए काल स्वरूप बन जाऊंगा। निंदा करने वाले हैं, इनको मैं जो है भय पैदा करूंगा। जाओ सब नागरिकों, जाओ सर्वत्र मेरी आज्ञा को सुना दो। जो कोई आज श्री कृष्ण के रहस्य को देखना चाहे, एक बड़ा सा मसाल लेकर आए। उन दिनों सड़क में रोशनी नहीं होती थी, तो मसाल लेके आओ, बड़ा सा मसाल लेके आओ। मैं काजी का घर तोड़ फोड़ दूंगा, उसके द्वार पर ही कीर्तन करूंगा। काजी के द्वार पर कीर्तन करूंगा, उसका घर तोड़ फोड़ दूंगा। देखो वो क्या करता है। अनंत ब्रह्मांड
मेरे सेवक का दास है। मेरे रहते भय किस बात का, आधा तिल भी कोई अपने मन में भय ना करे। शीघ्र ही भोजन करके सायंकाल को सब लोग यहाँ आ जाएं। भगवान बोले आ जाओ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। चल चल भाई सब नगरिया गण, सर्वत्र हमारे आज्ञा कर कथन। कृष्ण रे रहस्य आज देखी वे के जई, एगो महाद्वीप लई आसी वे के सही। भांगिया काजी रे घर काजी रे दुआरे, कीर्तन करे मुदो के कौन कर्म करे। और जितने नगरवासी हैं तुरंत चल पड़े, आनंद में डूब रहे हैं सब लोग, आनंद में डूब रहे हैं सब लोग। अब उन्हें भोजन कैसा, निमाई पंडित आज मोहल्ला मोहल्ला में संकीर्तन करेंगे, तो आज तो जो है वही देखना है। ये ध्वनि घर घर में होने लगी। जिनके नृत्य को ना देख पाकर कितने करोड़ नदियावासी दुखी थे, आज वही व्यक्ति नगर नगर में नृत्य करेगा। पहले घर के अंदर कीर्तन नृत्य करते थे, कोई देख नहीं पाता था, आज तो पूरे नगर में वो कीर्तन और नृत्य करेंगे। इस आनंद में घर घर में लोग मसाल बनाने लगे। मसाल में ही तो दिखाई पड़ेगा, मसाल से अंधकार दूर होता है तो भगवान का कीर्तन और नृत्य दिखाई देगा। बाप के मसाल बना लेने पर भी बेटा अपनी मसाल अलग बना रहा था। घर में एक मसाल अगर बन गई तो काफ़ी है, लेकिन नहीं, लड़का अपनी और मसाल बना रहा है। हर्ष के मारे कोई किसी को रोकता नहीं है, बनाओ और मसाल बनाओ, और क्योंकि भगवान का कीर्तन नृत्य देखना है। रात में भगवान कीर्तन नृत्य करे, वो उससे बड़ा तो उससे भी बड़ा। इस तरह सब लोग मसाल बनाने लगे और बड़े बड़े पात्रों में तेल भरने लगे। नदिया में अनंत मनुष्य थे, किसकी सामर्थ्य जो उन मसालों की गिनती कर पाए। कितनी मसाले बनी। यह सड़क में जो है लाइट होती ना, पूरा अंधेरा दूर हो जाए, ऐसे मसाले बने। मसालों से जो है लाइट पैदा करेंगे, प्रकाश पैदा करेंगे, है ना। उनमें भी जो व्यवहार में धनवान थे, हजारों मसालों को सजाने लगे। एक एक धनवान व्यक्ति हजारों मसाले बना रहा है। नवदीपपुरी में जो है स्त्री बालक बूढ़ों का आनंद खूब बढ़ा। वो शक्ति क्या श्री कृष्ण के अलावा किसी और की हो सकती है कि भगवान ने एक आदेश दिया और कितनी मसाले बन गए। एक आदेश मात्र से तब भी पापी लोगों को इतने दिनों तक इसका ज्ञान न हुआ। एक छोटी सी आज्ञा होते ही पूरा समस्त नवदीप मसालों को लिए प्रभु के समीप आ गया। छोटी सी आज्ञा हुई भगवान की, है ना, और पूरा नवदीप मसाले लेकर के आ गया। सुनते ही वैष्णव लोग तुरंत वहां आ गए और सबके प्रति भगवान ने आदेश किया कि अद्वैताचार्य तो आगे आगे नृत्य करेंगे। अब जो नगर कीर्तन करना है तो सबसे आगे कौन होंगे? अद्वैताचार्य होंगे। क्या करेंगे? नृत्य करेंगे। और एक दल उनके साथ रहकर कीर्तन करेगा। बीच में हरिदास नृत्य करते हुए जाएंगे, एक दल उनके साथ कीर्तन करेगा। उसके पास श्रीवास पंडित नृत्य करेंगे, एक दल इनके पास कीर्तन करेगा। तो 3 दल। नित्यानंद जी की ओर प्रभु ने केवल दृष्टि डाली तो वे बोल उठे, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान कहना चाहते थे कि आप भी नृत्य करो और आपके साथ भी एक कीर्तन दल। नित्यानंद बोले, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपको संभाले पीछे पीछे घूमूंगा। ये कार्य मेरा, मैं तो तिल भर के लिए भी अपने हृदय से आपके चरणों को हटने नहीं दूंगा। मेरी क्या शक्ति कि मैं आपको छोड़कर स्वतंत्र नाचूं। प्रभु ने उनका लिंगन करके अपने साथ रखा। इस प्रकार जिसके चित्त में जैसी उमंग उठी वैसा करने लगा। कोई स्वतंत्र नाचते हैं तो कोई प्रभु के साथ नाचते हैं। तबे नृत्य करीबेन श्रीवासे पंडित एक संप्रदाय गाइबेन तान भित। नित्यानंद जी के मात्र चाही लेने प्रभु। नित्यानंद बोले तो माना छाड़ी कभू। धरिया धरिया बोले वे प्रभु यही कार्य मोर। तेले को हृदय पद ना छाड़ी बतोर। हे भाइयों, नदिया नगर कीर्तन का वृत्तांत एकाग्र मन से सुनो। क्या सुनो?
नदिया नगर के कीर्तन का वृत्तांत एकाग्र मन से सुनो। इस कथा के सुनने से कर्म बंधन टूट जाते हैं। क्या हो जाता है? इस कथा को सुनने से क्या हो जाता है? कर्म बंधन टूट जाते हैं। ये लोग कर्म बंधन नहीं तोड़ना चाहते हैं, कुछ है ही नहीं है। हरि बोल, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इन लोगों को, कुछ फायदा नहीं दिखाई पड़ता है। इस कथा को सुनने से कर्म बंधन टूट जाते हैं। गदाधर, वक्रेश्वर, मुरारी, श्रीवास, गोपीनाथ, जगदीश, गंगादास, रामाई, गोविंदानंद, चंद्रशेखर, वासुदेव, श्रीगर्भ, श्रीधर, श्री मुकुंद, गोविंद, जगदानंद, नंदनाचार्य, शुक्लांबर, ये सब भगवान चैतन्य के सेवक थे। अन्य अवतारों में ऐसी अद्भुत बात कहाँ है, जैसे चैतन्य के रूप में प्रकाशित हुई। पल पल में विश्वम्भर प्रभु का आनंद बढ़ता जा रहा है। इतने तीसरे पहर का समय हो गया, तीसरा पहर आ गया। तीसरा पहर 3:32 से 3:22 से शुरू होता है। तीसरा पहर अपराह्न काल, तो तीसरा पहर आ गया और भक्तों के चित्त में आनंद उमड़ आया और सुख के सागर में बह चले कि भगवान आज लक्ष्मी के पति भगवान आज नगर में नृत्य करेंगे, जिनके दर्शन करके जीवों के दुखों का नाश हो जाता है। स्त्री, बालक, वृद्ध ही नहीं, जिस किसी ने वो नृत्य देखा उसी के समस्त बंधन कट गए। आनंद के आवेश में किसी को बाहरी शुद्धि नहीं थी। इतने ही में गोधूली की बेला हो गई। करोड़ों लोग द्वार पर आ पहुंचे और हरि ध्वनि करने लगे। प्रभु ने भी हुंकार किया, जिसके सबके कान सुख से भर गए। भगवान ने हुंकार किया, हुंकार के सुख से सब बेहबल हो गए और हरि ध्वनि करते हुए सबने मसाले जलाए। अब सबने मसाले एक साथ जलाई। हुंकार कारीला प्रभु सचिर नंदन, सुखे परिपूर्ण हैला सभारे श्रवण। हुंकारे रसोखे सबे हैला बेबल, हरि बलि सबे दीप ज्वालिले सकल। लक्ष कोटि दीप सब चारी दिगे ज्वले, लक्ष कोटि लोग चारी दिगे हरि बोले। करोड़ों मसालें चारों ओर जल उठी, लाखों करोड़ों लोग चारों ओर हरि ध्वनि करने लगे। आहा, क्या शोभा हुई, उसे कौन बखान कर सकता है। ना जाने कौन से सुख का अवतार हो गया। क्या चंद्रमा की चांदनी छा रही थी, अथवा सूर्य का प्रकाश हो रहा था, अथवा तारागण ही जल रहे थे, कुछ कहा नहीं जाता। बस आकाश मंडल ज्योतिर्मय दिखाई देता था। कि शोभा हाइल से बालिते शक्तिकार, कि सुखेर न जाने हाइल अवतार। कि वह चंद्र शोभा करे, कि वह दिन मणि, कि वह तारा गण ज्वले के छुई न जानी। हरि नाम के द्वारा भगवान चैतन्य ने आह्वान किया, जैसे समस्त वैष्णवों में जल्दी मच गई। वे सब प्रभु को घेर कर कीर्तन करने लगे। सबके शरीर में माला, क्या सबके शरीर में माला, कुमकुम और चंदन, हाथों में करताल और मंजीरा शोभा दे रहे थे। सब करोड़ों सिंहों की शक्ति धारण किए हुए। और श्री चैतन्य चारों ओर भक्तों से घिरे हुए बाहर निकले। भगवान के नित्य रस विभोर हो बाहर निकलते ही हरि ध्वनि करते हुए सारी जनता महा आनंद की धारा में बह चली। हरि बलि डाकिलेन गौरांग सुंदर, सकल वैष्णव गण हैला सत्वर। करीते लागिला प्रभु बेड़िया कीर्तन, सभारे अंगे ते माला श्री फागु चंदन। करे ताले मंजीरा सभारे शोभे करे, कोटि सिंह जिनिया सभे शक्ति धरे। बाहर निकलते ही हरि ध्वनि करती हुई सारी जनता महा आनंद की धारा में बह चली। श्रीमुख के दर्शन कर सब लोग संसार के ताप को शांत कर रहे हैं। भगवान के मुख का दर्शन करके संसार का सब ताप शांत हो रहा है। ऊंचे स्वर से हरि हरि बोल रहे थे। प्रभु का रूप करोड़ों कामदेवों से सुंदर। भगवान का जो
शरीर है, करोड़ों कामदेवों से सुंदर, उपमा देने योग्य कोई वस्तु नहीं है। उनकी कृपा के अनुसार कह रहा हूँ, कृपा के बिना कौन वर्णन कर सकता है। उनका जो शरीर है ज्योतिर्मय सोने जैसा है। भगवान चैतन्य का शरीर कैसा है? ज्योतिर्मय सुवर्ण जैसा है। वेदों का सार है। और शरीर चंदन से चर्चित है। घुंघराले बालों पर मालती की माला शोभा दे रही है। अपने मधुर शब्द से और हंसी से सबको आनंदित कर रहे हैं। उनके ललाट पर चंदन के मध्य में कुमकुम बिंदु शोभा दे रहा था। दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर श्री मुख से हरि हरि बोल रहे हैं। भगवान दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके घुटने तक लंबी माला झूल रही है। घुटने तक लंबी माला क्या हो रही है? झूल रही है। और नेत्रों के जल से पूरा शरीर भीग रहा है। उनकी दोनों बड़ी बड़ी भुजाएं मानो सोने के स्तंभ हो और शरीर में पुलकावली हो रही है। अधर लाल लाल हैं। दांतों की पंक्ति अति सुंदर है। भ्रुकुटी कानों पर्यंत। भ्रुकुटी कहाँ तक है? कानों तक है। और कंधे हाथी को परास्त करते हैं। उनका वक्षस्थल ऊंचा है, चौड़ा है और अत्यंत सूक्ष्म यज्ञोपवीत शोभा दे रहा है। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ। और चरण कमल लक्ष्मी और तुलसी के निवास है। चरणों में दोनों देवियां निवास करती हैं, लक्ष्मी और तुलसी। परम स्वच्छ सूक्ष्म वस्त्र धारण किए और नासिका ऊंची है और शेर के समान गर्दन है। और पूरा वर्ण जो है सबसे ज़्यादा गोरा। उनका शरीर जो है दूसरों की तुलना में सबसे ज़्यादा गोरा है और शरीर सबसे ऊंचा है। शरीर सबसे ऊंचा है। इसी कारण जो जहाँ पर थे वहीं से सब कहते देखो भगवान की शोभा। सबको भगवान दिखाई पड़ते हैं। ये सबसे ऊंचे, इसलिए कोई ऐसा नहीं जिसको भगवान ना दिखाई पड़े। सबको भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ लोगों की इतनी भीड़ हो गई, सुनिए ध्यान से। वहाँ लोगों की इतनी भीड़ हो गई है, सुने सब लोग, कितनी भीड़ हो गई? ध्यान से सुनिए। वहाँ लोगों की इतनी भीड़ हो गई कि सरसों का दाना गिरे तो नीचे ना पहुँच पाए। क्या समझ? नहीं आया समझ? नहीं आया? इतनी भीड़ थी कि सरसों का दाना गिरे तो नीचे नहीं पहुँचेगा। नहीं समझे? नहीं आया समझ? नहीं आया? इतनी भीड़ हो गई कि सरसों का दाना गिरे तो नीचे ना पहुंचे। नया समझ? ऊपर से सरसों अगर गिरेगा तो नीचे नहीं पहुंचेगा। सरसों का दाना जानते हो? अच्छा, पास स्लिप करके। इतनी भीड़ है कि सरसों का दाना गिरे तो नीचे नहीं पहुंचेगा। नया समझ? सरसों ऊपर से फेंको नीचे नहीं गिरेगी, ऊपर की ऊपर ही रह जाएगा। इतनी भीड़। नया समझ? हैं? नहीं आया? नहीं आ रहा। समझ लेना किसी से। यहाँ सब लोग समझ रहे तुम्हारे अलावा। किसी से पूछ लेना कि क्या मतलब है। और फिर भी ऐसी कृपा हुई कि बड़े सुख से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इतनी भीड़ कि सरसों का दाना ना गिरे तो फिर कैसा लगेगा? अरे भाई बहुत घसाघसी है। लेकिन नहीं, सब बहुत सुखपूर्वक भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कोई कंजस्शन नहीं लग रहा है। आश्चर्य है ना? इतनी भीड़ कि सरसों का दाना ना गिरे तो मतलब इतने सटे हुए हैं लोग कि सरसों का दाना नहीं गिरे, लेकिन तो भी कोई बाधा नहीं हो रही किसी को। बड़े आराम से भगवान का दर्शन कर रहे हैं सब लोग, है ना। उन्नत नासिका सिंह ग्रीवे मनोहर समाहित सोपित सो दीर्घ काले बार। जैसे खाने था कि ऐसा काले लोग बोले, आए ठाकुरे रे कैसे शोभे नाना फूले। एते के लोके रे साहिले समुच्चय सारी साव पड़ीले उतल नहीं है। तथापि हेन कृपा हाइले तकन सबे देखे न सोखे प्रभु रे बदन। प्रभु के मुख का दर्शन कर स्त्रियां
हुलू ध्वनि करती हुई क्षण क्षण में हरि बोलती हैं। वहाँ द्वार द्वार पर फल सहित कदली वृक्ष शोभित, प्रत्येक द्वार पर फल सहित कदली के पेड़ और श्रीफल और आम्र पल्लव सहित जल से भरे घट शोभित हैं। घी के दीप बड़े सुंदर ढंग से जल रहे हैं। सबके घर के द्वार पर घी के दिए जल रहे हैं और दिव्य पात्रों में दही, दूबा, धान सजाए हुए रखे हैं। इस प्रकार की सजावट सब द्वार द्वार पर थी। ना मालूम कौन ये सब कर रहा है। पूरी जनता तो बाहर आ गई है कीर्तन में और सबके द्वार पर जल से भरे घट हैं और कदली के वृक्ष हैं और आम के पल्लव हैं और दही है, दूबा है, धान है, ये सब रखे हुए हैं। प्रत्येक घर के द्वार में कौन कर रहा है? भगवान की ऐसी कृपा कि सब द्वार सजे हुए हैं। किसी ने अपने द्वारों को नहीं सजाया है। सबने तो अब अपनी अपनी मसाले जलाई थी और मसाले लेकर के आ गए और सब घर तो खाली पड़े, सब घर खाली पड़े हैं। लेकिन घरों को कौन सजा रहा है? घरों के सब द्वारों में जो है क्या क्या रखा हुआ है, सजे हैं द्वार। स्त्री पुरुष सभी प्रभु के साथ लगे फिरते हैं और कोई किसी को जानता पहचानता नहीं है, सब भगवान के साथ हैं। चोर के मन में था कि आज घर घर में चोरी करे, सब घर खाली हैं तो चोर के मन में था कि घर घर में चोरी करे, परंतु चोर भी अपना काम भूल गया। एक कीर्तन के आनंद में चोर भी अपना काम भूल गया। सब घर खाली हैं और खुले पड़े हैं, घर दरवाजे खुले पड़े हैं कि चोरी करें। ये चोर भी जो है भूल गया, उस कीर्तन के आनंद में चोर भी भूल गया अपना काम करना। हरि नाम को छोड़ और कुछ भी किसी के मुख में नहीं आ रहा है। चोर भी बोल रहा है हरि नाम, उसके भी मुंह से हरि नाम निकल रहा है। चोरी नहीं कर पा रहा है वो, उसके मुंह से हरि नाम निकल रहा है। सारा रास्ता खील और कोनियों से ढका हुआ है। कौन कर रहा है? कौन बरसा रहा है? किसी का ध्यान नहीं है। पूरे रास्ते में खील कोनियों की वर्षा है ना। सब आनंद में मस्त हो रहे हैं। इस वर्णन को सामान्य वर्णन नहीं समझना है। वास्तव में श्री कृष्ण विहार कर रहे हैं जहाँ ऐसी अद्भुत बातें होती हैं। देखो द्वारका में 9 लाख रत्नों के महल पलक मारते मारते प्रकट हो गए थे। तो वो तो वही कृष्ण है, अभी चैतन्य के रूप में वही कृष्ण तो है। द्वारका में पलक मारते मारते 9 लाख रत्नों के महल प्रकट हो गए। ये बात भागवत कहती है। जिस समय यादवों को लेकर भगवान जल विहार करते थे तो जो समुद्र है, नमक का समुद्र है, उसमें भी जो है अमृत का जल बन गया। जब जल विहार किया समुद्र में तो वो खारे पानी का समुद्र भी क्या हो गया? अमृत का समुद्र हो गया। हरिवंश में ये गुप्त चरित्र वर्णित है, इसलिए यहाँ भी कुछ संदेह नहीं करना चाहिए। वही प्रभु आज अपने नाम के कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। चोरी रे आछी लचित यही अवसरे आज चोरी करी वार प्रति घरे घरे सेह चोर पासारे ले आपन विभार हरि वही मुखे करो न आई से आर हईल सकल पथ खई कड़ी मय केव करे केव फिल है न रंग है स्तुति है न मानी है ए सकल कथा यही मत है कृष्ण भी रहे यथा। अतएव समस्त मंगल उपस्थित हो रहे हैं। भगवान गंगा के तट पर नृत्य करते हुए जा रहे थे। उनके आगे पीछे सब लोग हरि ध्वनि करते हुए भागे जा रहे हैं। सबके आगे अद्वैताचार्य कुछ भक्तों को लेकर नृत्य करते हुए जा रहे हैं। उनके पीछे हरिदास नृत्य करते हुए चले जा रहे हैं। फिर श्रीवास नृत्य करते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार आगे आगे भक्त लोग नृत्य करते चले जा रहे हैं। उन सबको घेर कर एक एक मंडली गाते हुए चली जा रही है। सबके पीछे प्रभु चैतन्य अति मनोहर नृत्य करते हुए चल रहे हैं। समस्त भक्तों के कंठ सुमधुर हो गए। कैसे हो गए? सबके कंठ कैसे हो गए? सुमधुर हो गए। जो कभी गाते नहीं थे वो भी मधुर गान करने लगे। जो क्या आश्चर्य है, जो कभी नहीं गाते वो भी मधुर गान करने लगे।
मुरारी, गोविंद दत्त, रामाई, मुकुंद, वक्रेश्वर, वासुदेव, ये सब भगवान को घेर कर नाचते और गाते हैं। और प्रभु के दोनों तरफ नित्यानंद और गदाधर चल रहे हैं। दोनों प्रेम समुद्र में बहे जा रहे हैं। प्रभु चले, नृत्य करते करते लाखों करोड़ों लोग दौड़े चल रहे थे भगवान को देखने के लिए। करोड़ों बड़ी बड़ी मसालें जलने लगी और चंद्रमा की सी शीतल किरणें पड़ने लगी। चारों ओर करोड़ों दीपक जल रहे थे, करोड़ों लोग चारों ओर हरि हरि बोल रहे थे। चलिले न महाप्रभु नाचिते नाचिते, लक्ष्य कोटि लोक धाय प्रभु रे देखिते। कोटि कोटि महाताप ज्वलिते लागिल, चंद्रेर किरण सर्व शरीरे हईल। चतुर्दिके कोटि कोटि महादीप ज्वले, कोटि कोटि लोग चतुर्दिके हरि बोले। देखिया प्रभु नृत्य अपूर्व विकार, आनंद बेवल लोग सब नदियार। नृत्य के समय भगवान के शरीर में नदियाँ के लिए सब लोग आनंद देख रहे हैं। भगवान का पूरा शरीर धूल से सन जाता है और फिर नेत्रों के जल से सब धुल जाता है। क्या समझे? भगवान के पूरे शरीर में धूल लग जाती है, लौटते हैं और नेत्रों के जल से फिर पूरा धूल साफ हो जाती है, नहा जाते हैं। उन्हें देखकर निंदकों की भी चित्तवृत्ति नाचने को होती है। जो निंदा करते थे उनको भी लगता है कि हम भी नाचें। उस समय नगर भर में कृष्ण नाम का महाकोलाहल छा गया। सब लोग जहां तहां हरि कीर्तन करते हुए नाचने लगे। हरि नाम का घोष करते हुए सब भाग्यवान नाच रहे थे। इस प्रकार ठोर ठोर पर 10-5 जने मिलकर गाते, कोई बजाते, कोई मध्य में नाचते थे। ऐसे करोड़ों लाखों दल बन गए। 10-5 लोगों के करोड़ों लाखों दल बन गए। आनंद में नाचते हुए पूरे नवद्वीप में घूमने लगे और भगवान जो है कीर्तन कर रहे हैं। कोई एक साथ मिलकर नाचते हैं और 10-5 गाते हैं, कोई ताली बजाते हैं। परंतु बड़े आश्चर्य की बात कि उनके दो हाथों में से एक में मसाल और दूसरे में तेल का पात्र है, फिर ताली कैसे बजा रहे हैं? हर व्यक्ति के हाथ में मसाल और तेल का बर्तन है। मसाल लिए हैं और तेल का बर्तन, तेल डालते जाते हैं, मसाल जलती रहे। तो 2 हाथ तो उसमें लगे हैं। अब ताली कैसे बजा रहे हैं? ताली भी बजा रहे हैं। अब ताली कैसे बजा रहे हैं? बैकुंठ ही नवद्वीप में उतर आया। बैकुंठ में हर व्यक्ति 4 हाथ होते हैं, तो सब 4 भुजाओं के हो गए। इसी से बैकुंठ का स्वभाव प्राप्त हो गया। इस कारण सब चतुर्भुज हो गए। इसका ज्ञान किसी को ना हुआ, क्योंकि सभी कृष्ण ज्ञानंद में बेहवल हैं। इसको ज्ञान किसी को नहीं है कि 4 भुजाएं हो गई सब, क्योंकि आनंद लेने कीर्तन के आनंद में उन्हें पता ही नहीं। भगवान की अचिंत्य लीला का वैभव था। इस प्रकार वैकुंठ का सुख नवद्वीप में प्रकट हो रहा था। सब लोग गंगा जी के किनारे किनारे नाचते जा रहे थे और भगवान ऐसे लगते जैसे बाएं हाथ में बंसी लिए, गले में कदम की माला पहने चले जा रहे हों। इस प्रकार कीर्तन करते हुए सब लोग दुख शोक भूल गए। कोई भूमि पर लोट-पोट होते तो कोई जोर से उछलते और किसी के मुख से नाना प्रकार के वचन निकलते थे। कोई कहता, अब काजी बेटा कहाँ गया, आ जाए तो सिर उड़ा दूंगा। ऐसे बोल रहे हैं, काजी का बेटा अगर आ जाए तो सिर उड़ा दूंगा। भगवान के जब बल पर उनको अब काजी का डर नहीं रहा। काजी से सब डरते थे। अभी भगवान कीर्तन करें पूरे नगर में, हैं, अब काजी क्या कर लेगा? सब कहते काजी आ जाए तो उसका सिर उड़ा दूँ मैं। गड़ा गाड़ी जाए के हो माल 60 पूरे, कारो जीवाए नाना मत वाकिस पूरे। के हो बोले ए बेकाजी बेटा गेले कोता, लाई पांग एखाने छिन्नी या फेलो माथा।
तो कोई निंदकों को पकड़ने के लिए दौड़ता, तो कोई निंदकों का नाम ले लेकर मिट्टी पर ही लात चलाता था। जो निंदा करने वाले हैं उनका नाम लेकर के मिट्टी पर लात चलाता है। तो इतना वर्णन है। तो हम यहीं पर विश्राम देंगे क्योंकि समय अब नहीं है, लेकिन बहुत विस्तृत वर्णन है भगवान के कीर्तन का। तो अब यहीं पर ही हम विश्राम देंगे। लेकिन आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? ये जो कीर्तन है, ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो ये जो कीर्तन भगवान जो पूरे नगर में निकाल रहे हैं, तो पहले तो घर के अंदर करते थे, वो किसी को आने नहीं देते थे। अभी पूरे नगर में कीर्तन निकाल रहे हैं, इसका क्या कारण है? कौन बताएगा? भगवान जो है श्रीवास के घर में रात भर कीर्तन करते थे, तो भक्तों के अलावा और किसी को घर के अंदर नहीं आने देते थे। लेकिन आज पहली बार भगवान पूरे नगर में कीर्तन कर रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? कौन बताएंगे? मारा पीटा था और निकल तो काजी ने जब कानून बना दिया कि अपने घरों में तुम लोग जोर जोर से कीर्तन नहीं करोगे, और सब लोग जो है अब काजी से डरते हैं, तो भगवान ने अपने भक्तों का डर दूर करने के लिए कहा कि तुम्हें काजी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ कीर्तन, आओ मेरे साथ। और मैं देखता हूँ कौन काजी है, किसकी हिम्मत है हमारे कीर्तन को रोकने की। भगवान ने जो है फिर नगर में कीर्तन किया। हरिनाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पाठ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।